जी आजम देखें। सबसे पहले तो मैं एक ठीक है जी, और उसके अंदर मैं नहीं, मैं इसके अंदर जाके अच्छा आजम, एक सी एस एस की नई प्रॉपर्टी आई है, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, उसको आपने यूज़ करते ना सारा काम करना है। ये देखिएगा ज़रा, मैंने यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया, और फिर मैंने एक और फाइल बना दी, इंडेक्स डॉट सी एस एस। पहले इसको लिंक कर लें कि ये इंडेक्स डॉट सी एस एस का लिंक कर, आप एच टी एम एल फाइव बॉलर प्लेट लिखो। ठीक है, वो आ गया, और आपने यहाँ आके लिंक किया। ठीक है, और रेफरेंस में क्या डाल दिया, इंडेक्स सी एस एस, और यहाँ जाके आपने किया बॉडी कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं। चेक कर लेते हैं कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं। और इंडेक्स खोल जी, कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपके वो करने लगा हूँ। ठीक है, डेव्स को मैंने यहाँ आके इसको दोबारा क्लोज कर दिया, इधर आया, मैंने डेव्स ले लिए, डेव। ठीक है, सबर करें, मैं उसके साथ लूँगा क्लास का, मैं कहूँगा डेव वन, गलत, डी आई वी वन। ठीक है, और फिर लूँगा मैं कहूँगा डी डॉट डी आई वी टू, और फिर डॉट डी आई वी थ्री एंड डॉट डी आई वी फोर। अच्छा, अब आपका क्या सीन है कि पहले डिव्स दो यहाँ आनी चाहिए और अगले डिव्स यहाँ आने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, कर लेते हैं। अच्छा, इन दो डिव्स को अंदर को रख लेता हूँ मैं एक और डिव के अंदर, पेरेंट के अंदर, डॉट पी ए आर ई एन टी पेरेंट वन, और इधर इनको रख लेता है, ऐसे फॉर्मेट कर दिया। फिर इधर आए पेरेंट टू, डॉट पी ए आर ई एन टी पेरेंट टू। ठीक है, एंटर किया, और यहाँ आके इसको इधर रख दिया, फॉर्मेट कर लें जी। ठीक है, चलें जी। अब इनको डिव वन टू थ्री को ना पहले तो थोड़ी सी विड्थ हाइट तो देना, डॉट डिव वन, फिर ठीक है डॉट डिव टू, फिर डॉट डिव थ्री, फिर डॉट डिव फोर। ठीक है जी, सबको हाइट एच हाइट बस दे दो आप, विड्थ ऑटो कर देना, हाइट कर दो तुम 500 पिक्सल, विड्थ कर दो तुम ऑटो, ताकि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले, और बैकग्राउंड कलर सबके डिफरेंट दे दें, ब्राउन। ठीक है, इसी तरह सारों को ये पकड़े, और डिव टू ये और ये। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें जी, लेट्स से एक्वा, लेट्स से ये आ गया, और लेट्स से सी ग्रीन। अब देखिएगा, अब है पेरेंट वन, इसको पकड़ी। ठीक है, देखिएगा डॉट पेरेंट वन, पहले तो मैं आपको ऐसे ही रन करके दूँ ना कि आ क्या रहा है। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो सब के ऊपर आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। वन सेकेंड, थर्ड वाला क्यों नहीं आया, नहीं एक्वा नहीं आया, क्यों नहीं आया, चेक कर ले। डी आई देखे ना, गलत स्पेलिंग गलत है, डी आई अब आएगा। ठीक है, एक्वा भी आ गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे, अब ये चार है ना, तो ये साइड बाय साइड पे आनी चाहिए। देखिए गौर से देखिएगा, पेरेंट है ना, ये कंटेनर है, मैं कह रहा हूँ पेरेंट को पकड़ो और उसका डिस्प्ले पहले फ्लेक्सिबल बनाओ, और उसको उसके जो कंटेंट हैं वो आपस में साइड बाय साइड कर दो। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है जी, जस्टिफाई कंटेंट, बल छोड़ें हम जस्टिफाई कंटेंट, बस डिस्प्ले फ्लैक्स किया, देखिएगा पहला पेरेंट क्या होगा। यप, विड्थ की वजह से हो रहा है, सॉरी विड्थ की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑटो किया ना। मैं कहता हूँ 500 पिक्सल, और इसको भी 500 पिक्सल कर दें। अब देखिएगा, देखा साइड बाय साइड आ गए, क्लियर हो गए यहाँ से अपनी मर्ज़ी से। देखो यार आजम, ऑटो पे ना वो उसने पूरी पकड़ ली, इसलिए गायब हो गया। अब डिस्प्ले फ्लैक्स किया तो उसने रो में इनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब गौर से ना,
मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे, दोनों सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, स्पेस अराउंड, क्या होगा, इनके बीच की स्पेस आ जाएगी, देख रहे हो। और फिर है कि स्पेस एंड, स्पेस बिटवीन, ठीक है। वो स्पेस बिटवीन, अराउंड का मतलब है दोनों साइड पे, स्पेस बिटवीन सिर्फ दरमियान में, ये देखो, और साइडों में भी छोड़ दे। इसी तरह मैंने कहा पेरेंट टू डॉट पेरेंट टू, ठीक है जी। डिस्प्ले फ्लैक्स अपने आप रो में आ जाएंगे। फ्लेक्सिबल का काम ही है कि ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन कर देना, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, ये जो जस्टिफाई कंटेंट है स्पेस अराउंड, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये देखिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि विड्थ आप वो देखा ना, ऑटो की है। तो अब इसको कर दो 500 पिक्सल, और नीचे वाले को भी कर दो 500 पिक्सल। ये भी हो गया, यहाँ से रीलोड किया, देखें एग्जैक्ट वही आ गया। अच्छा, अगर यहाँ भी स्पेस देनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट्स में देनी पड़ेगा, पेरेंट, तो पेरेंट टू में, तो तुम क्या कहोगे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ये ले, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ कर लेते हैं ताकि आपका काम सही हो जाए, आपके वो इसके अंदर कंटेंट आ जाए, ठीक है। तो विड्थ मैं क्या देता हूँ, लेट सपोज 1000 पिक्सल कर देता हूँ, फिर 1000 पिक्सल कर देता हूँ, और फिर 1000 पिक्सल, और फिर 1000 पिक्सल, ठीक है ना। एग्जैक्ट देखें वैसे आ गया, ठीक है। और आप बीच में भी अगर देखो, अब एक चीज़ देखना, पेरेंट में नहीं अब मैंने देना, ये दरमियान में चीज़ें इनकी, ठीक है। तो मैं डेव 1 और डेव 2 को दूंगा। मैं डेव 2 को कहता हूँ मार्जिन राइट लेफ़्ट, देखो ना, ये डेव 2 की मार्जिन लेफ़्ट 5 पिक्सल, ये मैं करूँगा मेरे से गायब हो जाएगा क्योंकि स्पेस ख़त्म नहीं हो रहा है, देखो 5 पिक्सल एग्जैक्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह डेव 2 को, डेव 4 को, ये ले, 1 सेकेंड क्यों नहीं काम किया, रीलोड नहीं किया, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने सेव नहीं ना यहाँ किया, इसलिए अब हो जाएगा। ये देखें एग्जैक्ट आ गया। अब तुम चाह रहे हो कि जब मैं छोटा करूँ तो ये देखो, ये ऐसे ना हो, ब्लॉक में आ जाए, ब्लॉक में आए ना। अब देखना मैं क्या करने लगा, मैं एक मीडिया क्वेरी, हालांकि यार तुम्हें बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाहिए, मीडिया क्वेरी फॉर स्मॉल स्क्रीन, ठीक है जी, ये आ गया, ठीक है। ये उठा लो, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल ही होती है, ठीक है। ये उठाया, ये ले, बस मैंने क्या कहा, मैंने कहा डेव 1 डेव 2 डेव 3, डेव 1 div डेव 2 div डेव 3 और div डेव 4, ठीक है, मीडिया क्वेरीज। और मैंने क्या कहा, अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स क्या होता है, रो, यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स डायरेक्शन, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रो होती है। तो आपने इसको क्या करना है, कॉलम कर देना, जब स्मॉल स्क्रीन पे कॉलम कर दें ताकि वो एक दूसरे के नीचे आ जाए, ये आए कॉलम, ठीक है। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देगा। ये इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से 2 3 4 सेव, और सेव एंड गो, और इधर आके रीलोड, कुछ भी नहीं होगा, वापस आया, क्यों नहीं हुआ, 1 सेकेंड, ओके। पेरेंट को भी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट करना है, ठीक है, ठीक है। पेरेंट के अंदर कर लेते हैं, पेरेंट डॉट पेरेंट 1 फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और फिर इसी तरह पेरेंट 2 को भी आपने यही करना है। रीलोड किया तो ये देखिए आ गया एग्जैक्ट, देख रहे हैं आप। इवन कि अगर मैं डेव्स ना करूं, लेकिन मुझे लगता है करने पड़ने, मैं अभी 1 मिनट आज़म देख लो, ज़रा कंफर्म कर लो, नहीं ठीक है आज़म, आप सिर्फ पेरेंट को ही करो, वो खुद ब खुद, देखो पेरेंट को हमने फ्लैक्स किया हुआ ना, फ्लैक्स का मतलब है रो हो गए, और नीचे आके उनका कॉलम चेंज कर दी, कॉलम में कर दी, ठीक है। इस तरह करना है। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ,
ये देखो, आज हम इसके अंदर div1 के अंदर आप इमेजेस ले लो, img एक टैग, ठीक है, सोर्स कोई भी डाल दो ताकि ब्रोकन इमेज दे आपको। फिर ठीक है, फिर एक img टैग, सोर्स कोई भी डाल दो, ब्रोकन इमेज, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल दो h1, ठीक है, सॉरी h1 कर दो, ठीक है, और ये कोई भी डाल दो, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर कर दो इसका, क्लास नहीं आप दे सकते ना, यही तो रोल है, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते, बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर सकते। इमेजेस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इसको अगर मिडल में भी लाना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर का कंटेंट मिडल में लाने का क्या है। तो आप div2 पकड़ोगे, div2 पेरेंट है, पेरेंट के साथ डिस्प्ले फ्लैग्स खेलोगे, अंदर वाला कंटेंट खुद ही चेंज हो जाएगा। div2 मैंने सबसे पहले किया डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, फ्लैग्स FLEX फ्लैग्स। उसके बाद मैंने किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, CENT। देखिए पहले सबसे पहले क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, सिर्फ इसी का कंटेंट आ गया। अब मैंने इसको मिडल में लाना है, उसका क्या तरीका है, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम वर्टिकली सेंटर कर देते हैं, इधर आया तो ये देखिए, ठीक है। इस तरह आपने अब काम करना है।